प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं महिलाओं के लिए स्पेशली गरीब और अशिक्षित महिलाएँ जो हैं, माताएँ-बहनें उनके लिए ये चर्चा करता हूँ। स्वसहायता समूह है, एएलएफ है और कैसे तरक्की कर अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार करें, इसके बारे में अक्सर मैं बताता हूँ। तो बहुत से माता-बहनों का ये भी कहना होता है कि भाई क्या फ़ायदा है, ऐसे क्यों करना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि व्यावहारिक तौर पर जो है जब घर से बाहर महिलाएँ निकलती हैं, एक से ज़्यादा महिलाएँ एक साथ बैठती हैं, तो वो आपस में बातें करती है, वो अपनी परेशानी एक-दूसरे को बता कर के उनका मन का बोझ हल्का होता है। वो एक-दूसरे को कुछ समाधान भी उसमें बताती है। आपस में बेहतर तरीके से एक-दूसरे को समझने लगती है और अपने खुद के व्यवहार को भी और बेहतर कर पाती है देख कर के। दूसरों की परेशानी को देख कर के वो अपनी परेशानी को भी समझती है कि भाई मेरी परेशानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग भी दुनिया परेशान है, तो मैं भी कुछ मुझे भी करना चाहिए। मतलब उसका जो आत्मबल घटता नहीं है और एक-दूसरे से वो मदद भी ले सकती है। नई-नई गृह कार्य, रोज़मर्रा की जो जीवन की उनके घरों में काम परेशानियाँ होती है, उसके बारे में चर्चा करती है, सीखती है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। एक-दूसरे को सुझाव देती है, एक-दूसरे को समझाने लगती हैं। आपस में बात करते-करते उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और घर से बाहर निकल कर दुनिया में कैसे संघर्ष किया जाता है, उसके बारे में वो सीखने लगती है। और धीरे-धीरे जब वो ये सब काम करती है तो अपनी योग्यता को वो साबित करने के लिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और संगठित होकर के वो बेहतर काम कर सकती है और इसके लिए उनको थोड़ी प्रेरणा मिलने लगती है। तब वो समूह बना कर के एक रोज़गार के लिए अपना वो कर सकती है, सोच सकती है। इसीलिए जो है गरीब महिलाएँ हैं वो बढ़िया से सेठों से कर्जा लेकर के और ब्याज में पैसा लेकर के अपना घर चलाती हैं, फिर उनको 10 परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए तो सबसे बेहतर आजकल ये जो समूह बन रहे हैं, सरकार शासन की तरफ से बहुत अच्छी इसमें मदद मिलती है। एक होकर के सभी माताएँ-बहनें गरीब महिलाएँ जो हैं अपना समूह बनाएँ और अपने छोटे-छोटे उद्योग धंधे के लिए सोचें और ज़रूर बाहर निकलें, अपने बच्चों का भरण-पोषण करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अभी हर रोज़ समाचारों में भी आपको सुनने को मिलता है, चर्चाएँ भी होती है या अड़ोस-पड़ोस में देखते भी जो बहुत गरीब से गरीब महिलाओं ने भी कोशिश करने से बड़े-बड़े काम कर लिए हैं, छोटे से स्तर से उठ के लघु उद्योग बना कर के और कुछ तो गिनती के महिलाओं ने तो बहुत बड़े उद्योगपति तक बनी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप महिलाएँ कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएँ सब कुछ कर सकती हैं बशर्ते कि उनमें आत्मविश्वास बढ़े। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब वो आपस में मिल कर के घर से बाहर निकल कर के चर्चा करेंगी, आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगी, एक-दूसरे को मदद करेंगी, शासन की क्या योजनाएँ हैं उसके बारे में जानकारी रखेंगी, स्थानीय निकायों से संपर्क करेंगी, तो अपने आप ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है वो देखने को मिलेगा और वो खुद भी कोशिश करेंगी, तो ज़रूर कामयाब होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपनी माताओं, बहनों से कि वो लोग कोशिश ही नहीं करें, ज़रूर करें, बाहर निकलें, संगठित हों, एक होकर के आगे अपने कामों को बढ़ाएँ, अपनी योग्यता को साबित करें। एक दिन वो कामयाब होंगी और जैसे आप लोगों को मेरी बातों का समझ में ज़रूर आता होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने खुद के जीवन स्तर को ऊँचा उठाएँगी। मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को अगर समझने के लिए आप कुछ थोड़ा अपना समय देती हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है।
आप स्वस्थ रहे, आपका दिन अच्छा रहे, आपका भविष्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।